औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुशो आबाद रखे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको बयान करता हूँ, जिसका मफ़हूम कमोबेश ये है कि जिसने मेरी मोहब्बत की वजह से अपने लड़के का नाम अहमद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा तो अल्लाह ताला उसको और उसके बाप को दोनों को बख्श देगा। तो ये मैंने आपको मोहम्मद और अहमद नाम रखने की शौर सी फजीलत बयान की है। तो अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ऐसे कुछ नाम जिनका नाम रखना गलत है लेकिन हमें पता नहीं है, और उसकी वजह यह है कि हम इल्म नहीं रखते और ना ही हम उल्मा के साथ बैठते हैं और सिर्फ हम सुने सुनाए नाम या नेट पर देखकर या हम फिल्मों और ड्रामों के नाम देखकर और बगैर किसी से पूछे हम वो नाम रख लेते हैं। और याद रखिएगा कि नामों का बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और यहाँ पर एक छोटी सी इल्मी बात भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। जब आप किसी का नाम रखते हैं तो उस नाम का मौकल भी उसी नाम की मुनासबत से होता है, यानी हर बंदे के साथ फरिश्ता भी होता है और शैतान भी होता है। और ये बात भी याद रखिएगा कि अगर नामों का इंसानों पर गहरा असर ना पड़ता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नाम तब्दील ना करते। बल्कि उसके बाद और एक बात मैं आपको बयान करता हूँ। ये देखिए कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तब्दील ना करते, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा था हरब। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरे इन दो बच्चों का नाम हसन और हुसैन है और ये आज से पहले कभी किसी का ना था। तो ये देखिए कि ये नाम तब्दील करने इस चीज पर दलालत करता है, यानी दलील पेश करता है कि नाम का जात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों की बीमारियां और बच्चों को जो बुरी चीजें पेश आती हैं और जो बच्चों के एक्सीडेंट, जिंदगी, मौत और बहुत सारे ऐसे हालात और वाकयात होते हैं, तो ये इनमें बहुत सारा असर नामों का भी होता है। और ये देखिए कि हम इसका जिस तरह भी इनकार करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इज़्ने आम है। मेरा काम ये था कि बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी तरह तहकीक के बाद अच्छे तरीके से जायजा लेकर मैं आपको वो नाम बयान करूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। और अगर आप चाहें तो आप इन नामों की तहकीक कर सकते हैं जो नाम मैं आपको बयान करूंगा। और यकीन कीजिएगा कि जो नाम आपने रखे हैं, जिस तरह जन्नत का फूल, जन्नत का दरवाजा, ये देखिए कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका अरबी में कोई तर्जुमा नहीं मिलता, और ना ही अरबी में, ना ही उर्दू में, ना ही इब्रानी में, किसी जुबान में उनका तर्जुमा नहीं मिलता। यानी बहुत सारे नाम ऐसे मेरे भाइयों और बहनों ने अपने बच्चों को रखे होते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं। और ये बात भी याद रखिएगा कि जब कोई बच्चा या बच्ची अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया में आता है तो वालिदैन की तरफ से सबसे पहला तोहफा जो अपने बच्चों को होता है अजान के बाद, वो उनका नाम ही होता है। क्योंकि नाम के बारे में एक हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी हमें मिलती है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि नामों की वजह से भी अल्लाह ताला बंदों को बख्शेगा, यानी अल्लाह ताला जहन्नम से आजादी देगा। उसकी एक छोटी सी वजह भी मैं आपको बयान कर देता हूँ कि जिसका नाम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, अल्लाह ताला कभी भी अपने रहमत से उसको अजाब नहीं देगा इंशाअल्लाह। तो देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको रखना कतई जायज नहीं है। तो ऐसे कुछ नाम मैं आपको बयान करता हूँ बच्चों के जो रखना गलत है और इनका जात पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उनमें से पहले नंबर पर जोहान, जे के साथ जोहान। अब इस नाम का मैनी उर्दू और अरबी लुगत के अंदर बहुत तलाश किया और बड़ी कोशिश के बाद इसका मैनी नहीं मिल सका। ये बिल्कुल बेमैनी लफ्ज है। तो ये देखिए कि वो लफ्ज, वो नाम जिसका कोई मैनी ही ना बनता हो, तो वो बाप अपने बेटे का वो नाम रख रहे। तो देखिए कि क़यामत के दिन वो अपने बच्चे को क्या जवाब देगा।
यानी हम सिर्फ लफ्जों को जुबान पर अच्छा आने की वजह से या दूसरे मैनी में के फैशन या ट्रेंड चलता है उन नामों का, तो हम उन नामों को रख लेते हैं, तो कल क़यामत के दिन आपको उसकी जवाबदेही भी देनी होगी। तो इस वजह से मैं बड़ी तहकीक के बाद ये बात कर रहा हूं कि ज़ुहान नाम रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसके बाद नंबर 2, अजान। अजान का मैनी क्या है? ऐलान करना। और दूसरा मैनी इसका ये बनता है कि मखसूस कालिमात। ये अजान का लुग़वी तर्जुमा बन रहा है। बहुत सारे आपके रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने, अजीज़ो कारम में ये नाम आपको मिलेगा। और मखसूस कलिमात पर नाम रखना, तो ये इसी तरह जिस तरह कोई बंदा रोजा रख दे, हज रख दे, या कोई बंदा कोई मखसूस नाम रख दे, अजान नाम रखना भी ठीक नहीं, मुनासिब नहीं है। और अगर हम इस नाम को करें आजान, तो ये बन जाएगी उज़न की जमा। और उज़न कान को कहते हैं, ढेर सारे कान। तो ये देखिए कि ऐसे नामों का बच्चे पे क्या असर पड़ेगा कि ये बच्चा जो होगा, ये दूसरों की बातें सुनकर उससे असर लेकर जो सफर इसने शुरू किया होगा उस सफर में रुकावट डालने वाला बनेगा। तो इसलिए अजान नाम को भी नहीं रखना चाहिए। और नंबर 3, आर्यान नाम। और ये देखिए कि अब आर्यान नाम जो ये अरबी जुबान में इसका कोई भी मायना नहीं है। आर्यान नाम फारसी जुबान में इस्तेमाल होता है। जो फारसी जुबान में गाना गाने वाले हैं उनके एक ग्रोह का नाम आर्यान है। तो ये देखिए कि अगर आपने अपने बच्चे का नाम आर्यान रखा है, यानी एक गाना गाने वाले ग्रोह के नाम पर, तो देखिए ये कितनी जहालत की बात है। तो अगर किसी ने अपने बच्चों के ये नाम रखे हुए हैं तो खुदा के लिए अपने किसी नसीकी आलम के पास है, मुफ्ती के पास है, और इन नामों को तब्दील करें। और ये देखिए कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऐसे खूबसूरत और नायाब नाम है कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे जबरदस्त और खूबसूरत नाम है। और उन नामों को रखने का फायदा क्या होगा कि आपकी दुनिया भी बेहतरीन होगी और इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह आप पर और आपकी औलाद पर भी रहमत करेगा। और चौथे नंबर पे नाम है बालाज। अब इसका भी बहुत ज्यादा फैशन है और बहुत ज्यादा ट्रेंड इस नाम का भी चल रहा है, और बहुत सारे लोग इसकी तरफ भागे जाते हैं बालाज नाम रखने पर। और बालाज का मैनी क्या बनता है? चटाई, या वो पौधा जिससे चटाई बनाई जाती है उसको कहते हैं बालाज। तो ये भी बेबुनियाद सा मैनी है और इस नाम का भी कतन कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें ऐसे नाम को ना रखें। और नंबर 5 पे ज़यान। ज़यान का मैनी क्या बनता है? नुकसान, खसारा, कमी। और ये फारसी में ये ज़यान का मैनी बनता है। अरबी लुगत में इसका कोई मैनी ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो कोई ज़यान नाम रखेगा वो नुकसान में जाएगा। तो ये देखिए कि कितनी गफलत और कितनी जहालत की बात है कि हम अपने बेटे का वो नाम रख रहे हैं जो सरासर नुकसान पर और घाटे पर मबनी है। तो कोशिश करें ये नाम भी ना रखें, और अगर खुदा न खासा किसी बच्चे का है तो उसको तब्दील करें। और उसके बाद एक नाम आता है शयान का। शयान नाम रखना भी ठीक नहीं है, गैर मुनासिब है। उसकी वजह कि शयान का मैनी यानी शयान शान, जैसे मुहावरे में बात आती है कि ये मेरे शयान शान नहीं है, या ये हरकत आपके शान के मुताबिक नहीं है। ये भी बेबुनियादी सा नाम है। और अकेला शयान नाम का भी कोई मैनी नहीं बनता। आप लोग सिर्फ लफ्जों की खूबसूरती पर ना जाएं, और इस नामों का जो जात पर असर पड़ता है खुदा के लिए उसको भी देखें कि हमारे बच्चे दीन से दूर हो जाते हैं और बच्चों के अंदर गफलतों वाला मैनी पाया जाता है और बच्चों के अंदर नाफरमानी गालिब आ जाती है। इस वजह से इससे बचे। अगर नाम आपके इस्लामी होंगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे भी आपके ताबेदार होंगे और बच्चे इस्लाम पर चलने वाले होंगे। और एक नाम आता है शाहरेज। शाह का मतलब है बादशाह और रेज मैनी बनाने वाला। तो ये फारसी के 2 लफ्ज हैं जिनको जोड़ दिया गया, यानी बादशाह बनाने वाला या बादशाह देने वाला। ये भी मैनी बेबुनियाद है, तो इस नाम को भी ना रखें। ये बेमैनी सा लफ्ज है और इस पर तकरीबन सभी उलमा का इत्तेफाक भी है।
اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی تحقیق کریں، بلکہ آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کوئی بھی بات کسی سے سنیں تو جتنا ہو سکے اس کی تحقیق لازمی کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک نام ہے عارش۔ عارش کا معنی کیا بنتا ہے؟ جانوروں کا باڑا۔ بہت سارے لوگ یہ نام رکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت لفظ ہے عارش اور لینے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عربی لغت میں اس کا معنی بنتا ہے پریشان، حیران، اور اس کے بارے میں بھی تقریباً تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ عارش نام نہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے آئزل۔ آئزل حمزہ کے ساتھ اور عین کے ساتھ، اور یہ بہت سارے لوگ لڑکیوں کا نام بھی یہ رکھ رہے ہیں اور لڑکوں کا بھی رکھا جاتا ہے، اور اس کا بھی کوئی معنی نہیں ملتا، یہ بھی بے فضول اور بے معنی سا نام ہے، اور اگر اس کا کوئی معنی ملے گا بھی تو وہ بھی نقصان، غلطی یا اس طرح کی کوئی بری چیز کا معنی ہی آپ کو ملے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کا ایسا نام رکھنا جس کا کوئی معنی ہی نہ بنتا ہو، یا اگر معنی بنے بھی تو غلط بنتا ہو، وہ رکھنا بالکل بھی مناسب اور ٹھیک نہیں ہے، تو اس نام کو بھی نہ رکھیں۔ اور سب سے آخری نام جو بہت سارے لوگوں کا ہے، پرویز۔ پرویز کا معنی تو یہ بنتا ہے عزت والا۔ پرویز فارسی کا لفظ ہے عزت والا، لیکن دو وجہوں سے ہم اس کا نام نہیں رکھ سکتے، کیونکہ سب سے پہلی اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، ایران کا بادشاہ تھا جس کا یہ لقب تھا پرویز، اس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، اور وہ خط جس میں یہ دعوت تھی، یعنی اسلام کی دعوت تھی، تو اس بد وقت نے نہ آؤ دیکھا نہ باؤ دیکھا، اور اس نے وہ خط پھاڑ دیا، یعنی اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس وجہ سے یہ نام رکھنا مناسب ہی نہیں ہے۔ اور بعد میں تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ اس بادشاہ کی سلطنت بھی ویسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی اور وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اور دوسرا، یہ نام ہمیں کیوں نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ نام صحابہ کرام میں سے کسی کا بھی نہیں تھا، اور اگر کسی کا نام پرویز ہے تو وہ خدا کے لیے اس کو تبدیل کر دیں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ میں نے کچھ تحقیق کے بعد آپ کو وہ نام بیان کیے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، لیکن اگر کچھ کا کوئی معنی بھی بنتا ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ناموں کا بچے کی زندگی پر، اس کی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ کچھ نام ایسے بھی ہیں، بلکہ بہت سارے نام ایسے بھی ہیں جن ناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ تو کیا ہی بہتر یہ ہوگا کہ ہم وہ نام رکھیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی کل قیامت کے دن بھی فائدہ ہو۔ اگر آپ برے نام رکھیں گے تو آپ کے بچے بدتمیز ہوں گے اور اس معاشرے کے بھی نکارہ ترین افراد بنیں گے، اور اگر نام اچھے ہوں گے تو اس معاشرے میں بھی وہ اہم کردار ادا کریں گے اور آپ کے لیے بھی کل قیامت کے دن وہ نفع دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام جیسے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے اور خوبصورت نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے کام آ جائے، اس کی اور اس کے ساتھ اس کی فیملی کی بھلائی کا ذریعہ بن جائے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔